जनजातीय समस्याओं की श्रृंखला में यह तीसरा वीडियो है जिसमें हम सामाजिक समस्याओं पर विचार विमर्श करेंगे। नगरीय और सभ्य समाजों में के संपर्क में आने के कारण आदिवासियों में कई सामाजिक समस्याओं ने जन्म लिया है। ये सोशल प्रॉब्लम्स या सामाजिक समस्याएं क्या हैं? इनमें सबसे पहली जो हमें देखने को मिलती है वह है बाल विवाह की समस्या या प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड मैरिज। जनजातीय लोगों में विवाह साधारणतः युवा अवस्था में होते थे, अब उनमें बाल विवाह होने लगे हैं, जो उच्च समझे जाने वाले हिंदुओं के संपर्क का परिणाम है। दूसरा, कन्या मूल्य की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ ब्राइड प्राइस। जहाँ कुछ समय पूर्व तक जनजातीय लोगों में कन्या मूल्य वस्तुओं के रूप में चुकाया जाता था, वहाँ मुद्रा अर्थव्यवस्था के कारण अब कन्या मूल्य की मांग नकद के रूप में बढ़ती जा रही है। परिणाम स्वरूप जो लोग बढ़ते हुए कन्या मूल्य को नकद के रूप में नहीं चुका पाते, उनके लिए विवाह करना एक कठिन समस्या हो गया है। यही कारण है कि कुछ जनजातियों में कन्या हरण की समस्या बढ़ती जा रही है। सामाजिक समस्याओं के तहत तीसरी समस्या जो सामने आ रही है वह है शिक्षा और मनोरंजन के केंद्र अर्थात युवा गृहों का पतन। डिक्लाइन ऑफ सेंटर्स ऑफ एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, दैट इज डिक्लाइन ऑफ यूथ ऑर्गेनाइजेशंस। युवा गृह आदिवासियों में मनोरंजन, सामाजिक प्रशिक्षण, आर्थिक हितों की पूर्ति तथा शिक्षा के प्रमुख साधन रहे हैं। युवा गृहों को गोटुल कहा जाता है। इनमें बालक बालिकाओं एवं अविवाहित युवक युवतियों को कर्तव्य पालन का पाठ सिखाया जाता है। सभ्य समाज के लोगों ने इन युवा गृहों को हीनता की दृष्टि से देखा है। परिणाम स्वरूप जनजातीय लोग भी इनके प्रति घृणा का भाव रखने लगे। अब यह संस्था समाप्त हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप जनजातियों पर कई हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं। सामाजिक समस्याओं की श्रृंखला में चौथी समस्या जो आ रही है वह है वेश्यावृत्ति एवं यौन रोगों का पनपना, प्रोस्टिट्यूशन एंड वेनरल डिजीजेस। जनजातीय लोगों की निर्धनता का लाभ उठाकर ठेकेदार, साहूदार, व्यापारी और कुछ अजनजातीय लोग उनकी स्त्रियों के साथ अनुचित यौन संबंध स्थापित कर लेते हैं, जिससे वेश्यावृत्ति, पूर्व वैवाहिक तथा अतिरिक्त वैवाहिक यौन संबंध की समस्या इनमें पनपी है। जो जनजातीय लोग औद्योगिक केंद्रों पर श्रमिकों के रूप में अपने परिवारों को गांव में छोड़ गए हैं, उनमें भी वेश्यावृत्ति एवं यौन रोग पनपे हैं। जब वे गांव में जाते हैं तब गुप्त रोग अपनी स्त्रियों में फैला देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। जनजातीय लोगों को निर्धनता, परिस्थिति संबंधी कारणों तथा अजनजातीय संस्कृतियों के संपर्क में आने के फलस्वरूप अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये समस्याएं तीन प्रकार की हैं। पहला, वस्त्रों का अभाव, लैक ऑफ क्लोथ्स। किसी समय जनजातीय लोग नग्न रहते थे, फिर वे पेड़ों की छाल या पशुओं की खाल के वस्त्र पहनने लगे। सभ्य समाज के संपर्क में आने पर वे शरीर पर कपड़ा पहनने लगे, परंतु निर्धनता के कारण एक जोड़े से अधिक वस्त्र प्राप्त नहीं कर सके। उस वस्त्र के मैला हो जाने पर भी वे उसे ही पहने रहते हैं। परिणाम स्वरूप उनमें कई चर्म रोग एवं अन्य रोग फैल जाते हैं। दूसरी जो समस्या है स्वास्थ्य की वह है विविध रोग व चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, वेरियस डिजीजेस एंड द लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। अधिकांश जनजातियां घने जंगलों, पहाड़ी भागों एवं तराई क्षेत्रों में निवास करती हैं। इन भागों में अनेक बीमारियां पाई जाती हैं। जनजातीय लोगों में चर्म रोग, मलेरिया, पीलिया, चेचक, रोहे, अपच एवं गुप्तांगों की बीमारियां पाई जाती हैं। बीमारियों के इलाज के लिए चिकित्सालयों, कुशल डॉक्टरों तथा आवश्यक दवाओं का अभाव है। ये लोग जंगली जड़ी बूटियां, झाड़ फूंक एवं जादू टोने का प्रयोग करते हैं। अधिकांश आदिवासी स्वास्थ्य के नियमों से अपरिचित हैं। तीसरी जो समस्या है स्वास्थ्य संबंधी वह है संतुलित भोजन और पेय पदार्थों की कमी, लैक ऑफ बैलेंस्ड फूड एंड ड्रिंक। जनजातीय लोगों को पौष्टिक भोजन एवं आवश्यक पेय पदार्थ उपलब्ध नहीं हो पाते। ये लोग महुआ, ताड़, गुड़ आदि की शराब का प्रयोग करते हैं। अब उसके स्थान पर ये अंग्रेजी शराब काम में लेने लगे हैं, जो अधिक हानिकारक है। संतुलित एवं विटामिन युक्त भोजन के अभाव में भी इन लोगों का स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा है। परिणाम स्वरूप इनकी कार्यकुशलता एवं क्षमता में कमी आई है। कई जनजातियों की तो जनसंख्या नष्ट हो रही है।
इसके अलावा इनके सम्मुख कई और समस्याएं हैं, जैसे शिक्षा, राजनीतिक कमज़ोर कड़ी का पता लगाना, एकीकरण की समस्या और सीमा प्रांत जनजातियों की समस्याएं। ये पांचों समस्याएं जो हैं मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगी। धन्यवाद।